दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ द सर्कल, जिसमें हम लोग प्रीवियस चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ कंसेप्ट है जो लगने वाले हैं। तो लेट मी सी, लेट अस गेट थ्रू दिस कि पीओएसएल एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाट आर द कंसेप्ट्स। पीओएसएल का बेसिकली पहला फॉर्म होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब पेयर मतलब दो लोग होते हैं, स्ट्रेट लाइंस तुमको पता ही है। किसी भी लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम एम एक्सएल भी लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दोनों एक ही बात है। बस इसमें डायरेक्टली स्लोप मिला है m, इसमें स्लोप निकालते हैं माइनस ए बाई बी करके। और यही लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो c नहीं आता है उसमें, तो इधर ये वाली बन जाएगी ए एक्स प्लस बी, सी 0 होता है उसमें। तो लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है उसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स, जिसमें m जो है उसको स्लोप बोला जाता है। दिस इज द स्लोप। स्लोप निकालने के तरीका तुमको अच्छे से पता है। बेसिकली स्लोप m इज नथिंग बट द tan थीटा। तो थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया जाता है। ठीक है, अब एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू माइनस 2x। अगर ठीक से देख रहे हो भाइयों, ये लाइन है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू माइनस 2x, लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक से अगर लिखे हम इसको, ये ऐसे दिखेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और ये बनेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये रहा तुम्हारा L1, ये रहा तुम्हारा L2, लाइन 1 लाइन 2। अगर मैं इन दोनों लाइन को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक ऐसे, 3x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का जो भी कुछ फॉर्म बनेगा उसको बोला जाता है जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। और इन्हीं जॉइंट इक्वेशंस को फॉर्म होता है ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके देखना, ये फॉर्म में आएंगे। हमेशा याद रखना, हमने सर्कल में जो हम लोग, हमारा सर्कल जो चल रहा है, सर्कल में ये फॉर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम टाइप का है, बस इसमें xy आएगा और xy का जो कोइफिशिएंट है वो 2h होता है और अपने को चाहिए होता है h। तो जॉइंट इक्वेशन ये फॉर्म में आएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तुमको इसमें से कंपेयर करना है, कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी है a b एंड h की। फिर उसके सम ऑफ रूट्स बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स बनता है, एंगल बिटवीन लाइंस बनती है। उससे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर देके करना चाहता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 3 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, बन गया तुम्हारा 6x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आंसर इज 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये रहा तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखो, ये अगर आ गया तुम्हारा, ये अगर तुम लोग का आया है 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर, और ये वाला तुम कंपेयर करके बोल सकते हो मेरे को, इन दोनों को अगर मैंने कंपेयर कराया, इन दोनों को, क्या ए बी और एच के वैल्यू बता सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ऑब्वियसली ए इक्वल्स टू 6। एच कितना है? एच का वैल्यू क्या है? हाफ। और बी कितना है? बी कितना है? -1। आ गया ए बी एच। अब तुम्हारे पास ए है, बी है एंड एच है, तो तुम इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हो और वो एंगल होता है tan थीटा। वैल्यू 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यह होता है एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ, या एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दो अलग अलग लाइंस होंगी, उनके बीच का एंगल। अब अगर मेरे को इसको कंपेयर करना होता, कोई मेरे को इससे बोल देता, अगर 10th स्टैंडर्ड होता 10th, तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता कि सर tan थीटा इज नथिंग बट ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मैं 10th में लगा देता। लेकिन इस बार मेरे को ये नहीं करना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सेम है, फंडामेंटल एक ही है। तो बताएंगे फिर, ये रहा 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर, एच कितना है? ये रहा तुम्हारा एच का वैल्यू, 1/2 का स्क्वायर बन गया 1/4 माइनस ए बी, मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू माइनस ऑफ माइनस इज +1 प्लस 6, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ये बन रहा है तुम्हारा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2/5 इंटू 6 4 24, 24 प्लस 1 25, 25 का अंडर रूट 5, 5/2। ये अगर 5/2 आया, सटासट कैंसिल हो रहा है, आंसर बन रहा है 1। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1 बन रहा है तो tan का कौन सा एंगल 1 देता है? 45 डिग्रीज। तो इन लाइन के बीच का एंगल हो गया 45 डिग्रीज। ये हम आज भी देखेंगे जब हम सर्कल का कंसेप्ट शुरू करेंगे।
अब इन्हीं को ही सर, तो ये जो हमने लिखवा के दिया ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, तो ये जॉइंट इक्वेशन है। मैं बोल रहा हूं हाँ ये जॉइंट इक्वेशन है, लेकिन ये जॉइंट इक्वेशन कब है? जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? इस वाली इक्वेशन में दो लाइन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों लाइन का इक्वेशन या दोनों जॉइंट इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आता है ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तुमको इसको देख के इसमें से a, b और h निकालना है, कंपेयर करके निकालने के बाद उनको उठा के सीधा इस फॉर्मूले में रख देना है। तो अंडर रूट के अंदर h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। कब होगा? जब वो दोनों की दोनों लाइन ओरिजिन से ही पास करेंगी। लेकिन सर अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो उस टाइम इक्वेशन होता है ये वाला ax² प्लस 2hxy प्लस by²। यहां तक कब? जब ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होना है मतलब c का वैल्यू 0 होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है उस टाइम फॉर्मूला इक्वेशन बनता है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जब वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। और सर्कल में हम सबसे ज्यादा यही यूज करेंगे आजकल में, क्योंकि हमारा पॉइंट चल रहा है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो आउटसाइड पॉइंट से है। फिर हम देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सब पीओएसएल से आता है। ठीक है, देखते हैं अब ये कब जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये भी जॉइंट इक्वेशन ही है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस डू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन सर ये जो इक्वेशन आपने दिखाया इसको एक और नाम भी है, इसको ये भी बोला जाता है कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसी इक्वेशन से पूरी की पूरी ज्योमेट्री पैदा होती है। ज्योमेट्री पैदा होती है मतलब अगर इस इक्वेशन का डेल्टा अगर 0 है, डेल्टा 0, तो वो पीओएसएल कहलाता है। अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल्टा अगर 0 नहीं है तो वो बन जाता है कोनिक्स। ठीक है, और इस इक्वेशन में a और b का वैल्यू इक्वल हो और h का वैल्यू अगर 0 हो वो बन जाता है सर्कल। और ये तीनों मिला के तुम्हारा पूरा ज्योमेट्री हो गया। फिर बोल रहा हूं, देखना हर एक चैप्टर में लगेगा ये इक्वेशन, याद रखना ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाता है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसमें से पूरी जनता पैदा होती है, मतलब ये माई बाप है सबका। इसमें से पैदा होता है पीओएसएल चैप्टर। क्यों? जब उसका डेल्टा 0 हुआ। इससे कोनिक्स भी बनता है। कोनिक्स में क्या आता है? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये कोनिक्स में आता है। और फिर आता है सर्कल। सर्कल हम देख ही रहे। इस वाले इक्वेशन में अगर a एंड b अगर इक्वल हुए तो एंड h का वैल्यू 0 हो गया। सर्कल इक्वेशन याद रखो, हमने सर्कल इक्वेशन क्या लिखवा के दिया था? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो सर्कल का इक्वेशन था। क्या ये और ये एक ही है? मैं बोल रहा हूं हाँ एक ही है। बस कंडीशन ये थी कि इसमें का a और b इक्वल होंगे, देखो है, और इस वाले इक्वेशन में ये टर्म गायब होंगी, h वाली। देखो यहाँ पे h की टर्म नहीं है, तब वो सर्कल बनता है। और डेल्टा 0 नहीं बना तो कोनिक्स, उसकी भी केसेस बनती है। पेयर ऑफ उसमें से पैराबोला, क्यू, हाइपरबोला, कर्व और इलिप्स कर्व, उसकी भी केसेस है। लेकिन सर ये सब ठीक है, ये डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा क्या है? ये डेल्टा को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट होता है, याद रखना, ये ट्रिक है या कोई निमोनिक है, याद तो होगा बहुत लोग को। देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। क्या रीड करना है? ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। और ये कहां से? ABH कहां से? यहां से उठाओ। कंडीशन वापिस देखो तुम, H, G और F, H, G और F ये ट्वाइस होता है। तुमको इसको हाफ करना है। अगर डेल्टा 0 हो गया तभी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो वो कोनिक्स है। और अगर डेल्टा तो गया भाड़ में, अगर a एंड b इक्वल है और h 0 है, वो बन गया सर्कल। ये कंडीशन दिया जाता है एग्जाम में, इक्वेशन दिया जाएगा, पूछेंगे भैया बता ये क्या चीज है? इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, सर्कल है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है?
दिखा दो वापस, ए माने एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, बी माने वाई स्क्वायर का कोइफिशिएंट, जी माने एक्स का कोइफिशिएंट, एफ माने इसका कोइफिशिएंट, एंड एच तो तुम्हारे सामने ही है। आया समझ में? क्या करना है अब देखो, क्वेश्चन ऐसा है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y माइनस 6y, सॉरी माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है ये? क्या कोई बता सकता है क्या ये सर्कल है? इज इट अ सर्कल? इज इट अ सर्कल बाय एनी चांस? नो, बिकॉज इसमें एक्स वाई की टर्म आ गई है सर। एक्स वाई की टर्म है तो ये सर्कल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कल में एक्स वाई की टर्म होती ही नहीं है। ये तो भैया क्लियर, मैंने बोला हाँ जी। अब इसको सर डेल्टा लगा के देखेंगे, फिर डेल्टा अगर 0 आया तो पीओएसएल, डेल्टा अगर 0 नहीं आया तो कोनिक सेक्शन। मैं बोला हाँ जी, करते हैं, फिर लगाओ डेल्टा। बोलो डेल्टा कैसे करेंगे? ऑल हैप्पी गर्ल्स, देख लो वापिस, देख लो नए बच्चे हैं, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। मैं चाहता हूं टेक योर टाइम, देखो ए बी सी एच बी सब कंपेयर करो, डेल्टा की वैल्यू बताओ। चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, सॉल्व द डिटरमिनेंट। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस। चलो 5. 5 she is saying, okay. Sir, 5. 5, all right. 5. 5, क्या और कोई है जो ट्राई करना 5. चाहेगा ऐसा ही कुछ? 5, all right, let me see. पक्की बात है 5? Sir, -1. -1, ओके -1, sir. ओके, -1, ठीक है। तुमको बस मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे जाएंगे ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस, यहां तक डटे रहना, बस इधर तक डटे रहना। डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। बोलो ए का वैल्यू बताओ जल्दी। हेलो, ए का वैल्यू, A1 आया 1, बी बोलो, बी बोलो, B1 1, H बोलो, H बोलो, इसका आधा। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, -1। जी बोलो, -3, बहुत बढ़िया। बोलो, ये तो -1 था। F बोलो, 2. 2, तो F2 है, तो ये -3 है। C कितना है? 1 है। 1. हेलो, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स कौन सा है? Symmetrical. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यश। ठीक है, खोलो इसको। बोलो 1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, रो हटाया, कॉलम हटाया, 1 - 4 बन गया -3, साइन चेंज, +1, रो हटाया, कॉलम हटाया, -1 + 6, आंसर बना 5। लास्ट में -3 पकड़ा, रो कॉलम हटा, रो हटाया, कॉलम हटाया, -2 + 3, आंसर इज 1। फाइनल आंसर इज -3 + 5 -3, आंसर इज -1। भाड़ में गया -1। मेरे को इस -1 से कोई लेन देना नहीं है। मैंने बस इतना देखा, क्या ये डेल्टा 0 है? मैंने बोला नहीं है। ठीक है, देखो कि तुम्हारा आंसर 5 भी आया होगा या 10 भी आया होगा, वो तुम्हारा कैलकुलेशन एरर है। लेकिन हमारा मेन मसला क्या था? क्या इसका डेल्टा 0 है? ये डेल्टा 0 है क्या? नहीं है। तो इज इट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? ये पीओएसएल है क्या? नहीं है। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है फिर?
ये इसका डेल्टा डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये कोनिक्स है। अब कोनिक्स में क्या है, तो कोनिक्स में क्या है ये पूछने के लिए इससे पूछो पहले भाई साहब तुम क्या हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी। उसी इक्वेशन में एच है, उसी इक्वेशन में ए है, उसी इक्वेशन में बी है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर जीरो हुआ, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निगेटिव हुआ और एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, देखना इसको मैं निगेटिव लिख देता हूं, इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं। अगर एच स्क्वायर कब, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ देन इसको चेक करना है। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हुआ उसको बोला जाता है पैराबोला। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर निगेटिव आया उसको बोला जाता है इलिप्स। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव आया उसको बोला जाता है हाइपरबोला। ये क्या चीज है सर, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला देखेंगे, सर्कल के बाद पैराबोला देखेंगे, उसके बाद इलिप्स देन हाइपरबोला। मेरे भाइयों देखो इसका एच लगा के बताना जरा, एच का वैल्यू क्या था बाय द वे, एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है अपने को, बोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। 0 आता। जीरो आता है तो बोलो -2 का आधा ये रहा एच, -1 का स्क्वायर 1, माइनस ऑफ -1 आंसर इज 0। ओ तेरी, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया। तो भाइयों और बहनों ये क्या चीज है, इज इट इट्स पैराबोला। ठीक है। और एचएस इधर तक आ रहे अपन। अगर सर डेल्टा अगर 0 नहीं आया तो वो कोनिक्स है, तो उसमें भी मैंने कंडीशन लगाई एच स्क्वायर माइनस ए बी की, अगर वो 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन 0 आया, लेस देन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलिप्स, ग्रेटर देन मतलब हाइपरबोला और इक्वल टू 0 मतलब पैराबोला, ये तो सही था। लेकिन सर अगर डेल्टा अगर 0 आ गया तो वो तो पीओएसएल बनेगा। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल हाँ, लेकिन पीओएसएल में भी कौन सी लाइन बनेगी फिर, वो उसके नेचर्स, तो उनके नेचर ऐसे होता है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनाना है एच स्क्वायर माइनस ए बी और एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर ये 0 आया, निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, अगर 0 आया तो पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइन या फिर इक्वल लाइंस, निगेटिव आया इमेजिनरी लाइन, वो लाइन बनती ही नहीं है। और ये अगर आया रियल एंड अलग अलग डिस्टिंक्ट। समझ में आया दोनों का। एच स्क्वायर पहले तो डेल्टा बनाओ, डेल्टा बनने के बाद क्या करना है तुमने, एच स्क्वायर माइनस ए बी बनाने हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी से डिसाइड करना है इधर का चार्ज और इधर का चार्ट अलग है। एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 रहा तो वो है पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। एच स्क्वायर माइनस ए बी निगेटिव है तो वो इमेजिनरी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। वही कोनिक्स में निगेटिव रहा इलिप्स, पॉजिटिव रहा हाइपरबोला, 0 रहा पैराबोला। और सर्कल के लिए ए और बी इक्वल है, एच का वैल्यू 0 है। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, इतना ही चाहूंगा, पहले लिख लो, आगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट हो नहीं सकता, कंसेप्ट है बस, कर लो और बताओ। फिर भी अगर किसी कुछ डाउट है तो पूछो। बस ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर क्लासेस, इतनी बात है। डन डन डन। चलो मेरे छोटे छोटे भाइयों ये रहा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4x माइनस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, इट इज ना, व्हाट इट इज, या क्या है ये क्या चीज है, लगाओ बताओ। हाँ कोनिक्स है सर। कोनिक्स से दीदी, मेरे को कोनिक्स में बताओ क्या चीज है। सर हाइपरबोला। हाइपरबोला है, हाइपरबोला। ओके।
यस सर हाइपरबोला हाइपरबोला, ओके। ऑल राइट, हाइपरबोला हाइपरबोला है। और कुछ है किसी का? हेलो, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सर पैराबोला पैराबोला है, ओके, नो इश्यूज, जो तुम बोलोगे भाई, अपन कुछ भी नहीं बोल रहे इस पे। मैंने तुम लोग को टाइम दिया है, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। हाइपर हाइपरबोला है, ठीक है, हाँ सर हाइपरबोला है सर ओके, हाइपरबोला है ओके सर, हाइपरबोला ओके सर, हाइपरबोला ओके सर, हाइपरबोला ओके सर। इतना समझ में आ गया होगा। चलो, जिनको भी आ गया, आई एम वेरी ग्लैड यू आर मेकिंग इट थ्रू। बोलो ऑल हैप्पी गर्ल्स, ए बोलो, ए 1 हैप्पी, -1 गर्ल्स 2 हैविंग, एच मतलब -1 ब्यूटीफुल, -1 फेसेस, -3 गोइंग फॉर क्लासेस। समझे? यही था, इसको सॉल्व करना है खाली। सब माइनस है तो Yes. 100%, इतने सारे माइनस है, तुम्हारी बैंड माइनस में बच गई होंगी। वन को पकड़ाओ, -2 बोलो ना, -2 माइनस +2 -9, आंसर इज -7। माइनस ऑफ माइनस +1 पकड़ के बोलो, रो हटाया कॉलम हटाया, 2 + 6 इज 8, +2 को पकड़ के बोलो, रो हटाया कॉलम हटाया, 3 + 2 इज 5। तो इतना तो पक्का हो रहा है, जीरो नहीं बन रहा, नॉट इक्वल टू जीरो। मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या आने वाली, जो भी है भाड़ में गया वो। बोलो h² - ab, बोलो h² - ab, हेलो। टू 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 भी गया भाड़ में, मेरे को टू का साइन में इंटरेस्ट था। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव टू बीच थी तो क्या है ये? पॉजिटिव ये क्या है? हाइपरबोला इट्स एन हाइपरबोला, ठीक है, समझे? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, x² + y² माइनस के, सॉरी, -2xy + k 4k एक्चुअली, चलो, 2ky -6x -1 = 0 रिप्रेजेंट्स POSL, देन k = क्वेश्चन मार्क। कर दो, समझ में आ गया होगा क्या करने है? चलो शुरू हो जाओ। थ्री थरी, ओके। और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा? 3, ओके, 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 हाँ सर 3 3, ओके सर। सर 3 ओके, सर 3 3, ओके, बोल रहा था ना इजी है।
सर 3। ओके 3, बहुत बढ़िया। और कोई है? 3। 3, ऑल राइट। देखो, नॉर्मल तुमको सॉल्व करना था, उसका इशू क्या था? नॉर्मल क्या करना था? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था। बोलो इसका ABH। ऑल हैप्पी, ओ हैप्पी, -1। ऑल हैप्पी गर्ल्स, जी कितना? जी -3। हैविंग, ब्यूटीफुल, बी कितना है? 1। फेसेस, फे कितना है? के। गोइंग फॉर क्लासेस, कितना आ रहा है बाय द वे सोल्यूशन इसका? आई मीन इसका आंसर कितना आ रहा है? 3। पक्का? कोई 3। कोई है जिसका नहीं आ रहा है? 3। पक्का है सभी नहीं। का? सभी का? ठीक है, सबका 3 है तो चलो लॉक करते अच्छा। इसको फिर। लॉक करते फिर इसको अभी। ओके, एक सेकंड ना बस, मैं क्वेश्चन देखता हूँ। 3, ओके डन, हो गया। अब देखो एक बात करते हैं, सॉल्व करो। ओए शिवम, करो क्या? डिटरमिनेंट से सॉल्व नहीं हो रहा क्या अभी? शिवम, माइक चालू करके बताओ तो, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं हो रहा तेरे से अभी? हाँ सर। हाँ तो फिर हो गया ना, कैलकुलेशन चेक कर। ठीक है, देखो इक्वेशन कुछ भी हो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² अगर इतना रहा तो वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। नहीं कर रही है, ये वाला +2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हाँ, अब इन दोनों का भी एक ही सीन है, tan थीटा, मतलब है तो दो लाइंस ना, दो लाइन है तो दो स्लोप्स आएंगे, दो स्लोप है तो एंगल आएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज tan थीटा टू अंडर रूट के अंदर h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक बात बताओ, अगर h² माइनस AB अगर 0 बन गया, ये तो मैंने करवाया था, तो ये पूरा बन जाएगा 0, 0 का अंडर रूट 0, 0 इंटू 2 इज 0, ये पूरा पार्ट ही 0 बन जाएगा। अगर ये अगर 0 बना तो आंसर क्या बनेगा? tan थीटा का वैल्यू 0। और tan 0 कहाँ होता है? tan 0 कहाँ होता है? 0 पे, समझे? और जो लाइन एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बनाती ही नहीं है, वो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो इसीलिए लाइंस अगर h² माइनस AB अगर 0 बना, लाइन या तो पैरेलल है और कोइंसिडेंट। ठीक है, अब ये लेक्चर बीच में लाइट डाउन कट डाउन हो गई है, इसको मैं कंप्लीट करके ये लेक्चर को अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक, देखना एक बार क्या है, लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, अब अगर ये a प्लस बी ही 0 हो गया तुम्हारा, a प्लस बी का वैल्यू अगर 0 बन गया तो ये डिनोमिनेटर इसका 0 बन जाएगा और ये 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है तुमको? अल्टीमेटली ये दिख रहा है कि tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी है। और tan 90 अगर इन्फिनिटी है तो कौन सा एंगल इन्फिनिटी देता है? तो जब भी a प्लस बी 0 बन जाएगा तो tan इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी कब बनता है? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। सर आपका आवाज गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, सर आप डिस्कनेक्ट कोई हो बात गए। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे यहाँ पे लाइट कट डाउन हो गई है, लेक्चर रिकॉर्डिंग चालू है, तो ये अपलोड जो भी मिस हो गया है उसको तुम ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। ठीक है, मैं लेक्चर कंटिन्यू रख रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम सीन ऐसा है यहाँ पे, देखो ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हो ऐसे गया है, अगर h² माइनस AB अगर 0 बन गया, h² माइनस AB अगर 0 बना तो आंसर क्या बनेगा? tan 0 0। और tan का एंगल अगर 0 है तो वो कब? जब वो लाइन पैरेलल हो। और वही अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर 0 बन गया है तो ये 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। और tan का कौन सा एंगल इन्फिनिटी देता है? तो तुमने बोलना है कि tan का 90 डिग्री इन्फिनिटी देता है। ठीक है, तो जब भी सॉल्व करते समय इस वाली इक्वेशन में ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 में लाइन अगर पैरेलल है तो h² माइनस AB का वैल्यू 0 आता है। और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, देखना चीज बोलता हूं, अगर बोला गया है x² माइनस y² सॉरी x² प्लस y²
सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 4xy इक्वल्स टू 0। इनके बीच का एंगल बताओ बताओ बताओ, एंगल बिटवीन लाइंस। तो तुमने सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में एंगल का सवाल आएगा, सबसे पहले तुमने ए प्लस बी को सॉल्व करना है। यहाँ पे ए प्लस बी क्या दिख रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओवर हियर। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, 1 प्लस ए प्लस बी कितना बन रहा है 0। और ए प्लस बी अगर 0 बन गया है सर, तो ये लाइन क्या होती है, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन। और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल तो ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री। ठीक है, एक पहली चीज। अगर तुमको ये बोला गया है 2x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3x प्लस 5y -1 इक्वल्स टू 0, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताओ। डजेंट मैटर, हमारे पास tan थीटा है और tan थीटा होता है 2 अंडर रूट के अंदर h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है। h बोलो कितना है इसमें, इस वाली इक्वेशन से h कितना है, -4 का आधा -2, तो आंसर बनेगा 2 टाइम्स -2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी 2 इंटू माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 बन गया ये। देखो ना, ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू -1 था, -2 माइनस के कारण +2 हो गया अपॉन ए प्लस बी। 2 माइनस 1 इज 1। तो क्या दिख रहा है, tan थीटा का वैल्यू बन रहा है 2 अंडर रूट के अंदर 6। तो tan थीटा अगर 2√6 है तो थीटा कितना बना, tan इनवर्स के अंदर 2√6। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, उसका आंसर मेरे को चाहिए अभी। ये पीओएसएल का, पीओएसएल चैप्टर जो है बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसके बस। एक सेकंड देना बस। दिख रहा है, चलो बॉम्बे आंसर दिख रहा है तुमको, मैं बॉम्बे आंसर दिखाना नहीं चाह रहा था एक्चुअली। हम्म, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। चलो ये करके दिखाओ। बताना जरा कोई, डेल्टा लगा के क्या आंसर आएगा इसका।
सर 3 3, ओके 3 3, ओके। थ्री पक्का सभी का? देखो मेरे पास इसका आंसर है, आंसर इज 3। ये उसका सॉल्यूशन। तुम बस इसके अंदर लगाना ऑल हैप्पी गर्ल्स करके सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, ये तुम्हारा, ये था तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स।